इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं ले दिल की। कि ऑप्शंस बहुत हैं। आज के डेट में आप उन बच्चों से कंपेयर करिए, आप ही के एज के बच्चे हैं, लेकिन वो 11th और 12th कंप्लीट करके बैठे हैं और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी प्रॉपर अच्छे से कर रहे हैं। आप कंपटीशन से बहुत ही पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि मस्ती अलग चीज है और कंपटीशन को ध्यान से समझना अलग चीज है। रियलिटी तो यही है ना कि कल को सबको पैसे कमाने हैं, एक करियर ऑप्शन देखना है। अगर ये नहीं तो क्या, कुछ और करियर ऑप्शन क्या सोचोगे? मतलब 12th के पास डायरेक्ट आपको गेजेटेड पोस्ट पे पहुंचा रहा है, एक ऑफिसर रैंक पे पहुंचा रहा है, सीधा लेफ्टिनेंट पोस्ट पे पहुंचा रहा है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपकी सही रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जैसे मेजर कर्षी क्लासेस आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे घर जाके, तो वहां पे आपको करियर रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं, हालांकि मैं अभी यहाँ पे 1 घंटे के अंदर आपको सारी चीजें नहीं समझा सकती, लेकिन आपके सामने बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। क्लास 12th पास बच्चे के पास साल भर में 16 मौके हैं सेटल होने के, 16 मौके। एंड आई कैन सी फ्रॉम हियर यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ वन ऑप्शंस। तो थोड़ी अपनी अपॉर्चुनिटीज क्लियर रखो। लाइफ में अगर कुछ करना है तो चीजों को थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखो। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हैं। बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैथ्स का अगर मैं पढ़ने के लिए बोलती हूँ तो मैं आपको कोई 7-8 बुक्स पढ़ने के लिए कभी नहीं कहती हूँ। एक ही बुक, लेकिन एक ऐसी बुक होनी चाहिए जो आपको एनडीए के साथ साथ जेईई भी प्रिपेयर कर दे। बायोलॉजी की बुक हो तो वो नीट के साथ साथ आपकी पूरे को, अच्छा बायोलॉजी वाले जितने भी बच्चे, उनका एक और मैं दूर कर दूं कि बायोलॉजी वाले बच्चे भी एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। एनडीए में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनडीए का एग्जाम कोई भी बच्चा दे सकता है। जेईई के एग्जाम में अब 75 मार्क्स की जो परसेंटाइल थी वो रिमूव कर दी गई, तो इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग 75% इन क्लास 12th यू कैन गिव जेईई एडवांस एग्जाम। कितने बच्चों को मेरी बात एकदम समझ में आ रही है कि मैं किन मुद्दों के बारे में बात कर रही हूं? क्या आप जेईई मेन समझ पा रहे हैं? रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि करियर ऑप्शंस में क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं। क्लास 11th, कुछ दिमाग में जा रहा है बेटा? समझ में आ रही है चीजें कि क्या करना है क्लास 11th में? क्योंकि क्लास 11th कहीं ना कहीं आप जो चीजें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक आप अपनी काफी चीजों को बर्बाद कर चुके हैं। तो यही कहना चाहूंगी, जो आपके पास प्रोस्पेक्टस है उस प्रोस्पेक्टस में सारी करियर गाइडेंस लिखी हुई है, ना केवल गेजेटेड पोस्ट के लिए बल्कि नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए भी उसमें सारे ऑप्शंस हैं। क्लास 12th के बाद मैं चाहूंगी कि घर जाकर के आप इस बुकलेट को जरूर ध्यान से देखें। इस बुकलेट में देखने के बाद आपके सारे करियर ऑप्शन खुलेंगे कि गैजेटेड पोस्ट क्या है, किस किस के थ्रू कैसे आप गैजेटेड पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 12th से ही एप्लीकेशन सारे स्टार्ट हो जाएंगे और प्रिपरेशन होगी क्लास 10th के बाद। तो 9-10th वाले अपने एक अलग बैच में इनरोल हो जाए और 11-12th वाले अपने एक अलग बैच में इनरोल हो जाए। हम यहाँ पे आपके लिए फ्री क्लासेस भी लेंगे। फ्री क्लासेस 2 घंटे की, 3 घंटे की, जैसा भी होगा एज पर द स्केड्यूल। वो क्लासेस ऐसी होंगी जहां पे हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाएंगे। हम आपको उन क्वेश्चन से वाकिफ कराएंगे कि क्या क्वेश्चंस आते हैं एनडीए के एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस के एग्जाम में, और क्या क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में। क्योंकि जब तक आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे नहीं, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल में कंपटीशन में आता क्या है। तो कंपटीशन को समझो। हम मॉक टेस्ट भी कराएंगे आप लोगों का,
बहुत सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बैठाएंगे, क्योंकि हमारे कैंपस में हमेशा मॉक टेस्ट अलग अलग सेशंस के होते रहते हैं और वो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जब भी हमारे ऐसे फ्री मॉक टेस्ट हो आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको भी आपकी तैयारी का अंदाजा लग जाए कि वाकई में आप, और क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी तो है नहीं बेटा, दुनिया तो बहुत बड़ी है। अभी तो आप ऐसे समझिए कि आप तालाब में एक मेढक की तरह गोते लगा रहे हैं, लेकिन जब आप दुनिया को देखेंगे तो दुनिया बहुत एडवेंचरस और बहुत बड़ी है। कुछ लोग यहीं पर कूल बनते हुए यहीं पर पूरा जीवन बिता देंगे, और कुछ लोग अगर वाकई अपनी स्ट्रैटेजी को सही करेंगे तो पूरी दुनिया में एडवेंचर करेंगे, और बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे बैठे हुए हर बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम कतई नहीं निकालेगा, क्योंकि उसका माइंडसेट ही वो नहीं है। इनमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने वाले कुछ ही होंगे जो मेरी इस बात को समझेंगे और वाकई आज से अपने करियर को लेकर के एक्टिव होंगे। क्योंकि जो बातें आज मैंने आपसे की, चाहे वो जेई से रिलेटेड हो, नीट से रिलेटेड हो, या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, या एनडीए से रिलेटेड हो, वो आज से पहले आपसे किसी ने भी नहीं की होगी, और ना आज से पहले आपको किसी ने बताया होगा कि आप वाकई क्लास 12th के बाद क्या करेंगे। हर एक चीज की स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में बना के रखिए। इनफैक्ट उसमें आपको नंबर भी दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस में, जो आपकी कैरियर काउंसलिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से करेगा। आपके दिमाग में कोई थॉट्स आते हैं कि हम क्या करियर ऑप्शन ले, कई सारे, ठीक है, करियर चूज करना इज नॉट दैट इजी, आई अंडरस्टैंड। कई सारे बच्चे यही नहीं समझ पाते कि हमारा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, एंड इट इज नॉट दैट इजी कि इतनी आसानी से समझ लिया कि हमारा क्या पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या हमारी हॉबीज है। उसमें भी खुद के ऊपर काफी रिसर्च करनी पड़ती है। उसमें स्टार्टिंग पेज पे ही आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया होगा, उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्लास 10th में है तो क्लास 10th से आप कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपने करियर को लेकर के, आफ्टर क्लास 11th एंड आफ्टर क्लास 12th ऑल्सो। क्योंकि क्लास 12th के बाद भी आपके सामने ऑप्शंस खुले हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं खुले हैं, लेकिन आप कई सारे मौके गवा के बैठे हुए हैं। ये मैटर करता है, क्योंकि हमारे सामने इस समय ऑलरेडी क्लास 12th के बच्चे ऐसे हैं जो एसएसबी की प्रिपरेशन करने में लग चुके हैं, जो 11th और 12th का सिलेबस काफी पहले खत्म कर चुके हैं और वो आपसे कंपटीशन में बहुत आगे हैं। मेरा बताने का मुद्दा ये है कि आप अभी भी लेट नहीं हुए कि अगर आप इस स्टेज पे हैं। एक अटेम्प्ट लूज हुआ है केवल सितंबर वाला क्लास 12th वालों के लिए, और क्लास 11th वाले आज से अगर जग जाएंगे तो वो अगले सितंबर को डेफिनेटली एनडीए को हिट कर रहे होंगे। तो अपने मौके मत छोड़िए करियर ऑप्शंस को लेकर के, बी एक्टिव और चीजों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से देखिए। क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है, बोर्ड, एनडीए और जेई, तीनों का सिलेबस पूरा सेम है, एक टॉपिक भी डिफरेंट नहीं। बट मैटर करता है कि आप 0 लेवल टू हीरो लेवल कैसे पढ़ेंगे, आप अपने ग्राफ को कैसे रेज करेंगे। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा क्लास 11th, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, प्रोबेबिलिटी पढ़ा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ा क्लास 12th, कुछ भी पढ़ा, तो कैसे आप 0 लेवल टू हीरो लेवल पहुंचते हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि क्वेश्चन के लेवल वही बोर्ड्स के लिए अलग हो जाएंगे, वही एनडीए के लिए अलग हो जाएंगे, और वही जेई के लिए अलग हो जाएंगे। सिलेबस एक है, तो आप ऐसी जगह से पढ़ें जहां पे आपके तीनों क्वेश्चंस के अप्रोच हो जाए, जहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव भी सिखाया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सिखाए जाए, जहां 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं उसकी भी अप्रोच सिखाई जाए कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे किया जाता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराए जाए। तो ये सारी चीजों का गाइडेंस आपको प्रॉपर हमारे संस्थान में मिल जाएगा, जहां पे हम आपको प्रॉपर एग्जाम कैसे दिया जाता है, एग्जाम से पहले जब फॉर्म आएगा या कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, प्रॉपर क्लास कोर्सेज आपको कराए जाएंगे।